तेरी माँ के कब्रिस्तान का जिन्नात हूँ। एक मस्जिद को जिन्नातों ने बनाया 350 साल पहले, वो भी एक ही रात में। सुनकर आश्चर्य लगता है ना? नहीं विश्वास तो देख आइए कानपुर के जाज मऊ की वो मस्जिद, जिसमें इंसान और जिन्नात एक साथ ही इबादत करते हैं, एक साथ ही नमाज अदा करते हैं। और यही नहीं, उस मस्जिद में जिन्नातों को बाकायदा, भूतों को बाकायदा इंसानों जैसी सजा सुनाई जाती है। वहां भूतों की अदालत लगती है। फ्रेंड्स, ऐसी स्कैरी हॉरर मिस्टीरियस स्टोरी के लिए सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। फ्रेंड्स, सलमा और असलम दो मियाँ बीवी थे और उसी जाज मऊ के बगल वाले गांव में रहा करते थे और दोनों में बहुत प्रेम था। लेकिन धीरे धीरे 20 साल का समय गुजर गया और सलमा को कोई औलाद नहीं पैदा होती है। उसके पति को बड़ा धक्का लगा कि उसके पास अब कोई औलाद नहीं है, उसके बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है। सलमा बहुत अंदर ही अंदर दुखी रहती है। उसका पति, उसके आस पड़ोस के लोग उसे बांझ होने की ताने दिया करते थे। वह अपना दिल महसूस करके अंदर ही रोकर रह जाती थी। एक औरत के लिए बांझ होने की गाली सबसे बड़ी गाली होती है। असलम और सलमा का एक दिन झगड़ा इतना बढ़ जाता है औलाद को लेकर कि असलम उसे तलाक देने पर उतारू हो जाता है। कहता है, तू मेरा घर खाली कर दे या तो मुझे तलाक दे दे, दो में से एक कर। तलाक के लिए सलमा तो नहीं राजी होती है, लेकिन उसका घर छोड़ देती है और अपने मायके चली जाती है। 20 साल के बाद सलमा जब अपने मायके में पहुंचती है, उसकी माँ उसे देखकर बहुत दुखी होती है। उसके सारे दुखों को, उसकी सारी बातों को वो बड़े ध्यान से सुनती है। उसे बहुत कष्ट होता है। वह अपनी बेटी को अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को शहर में दिखाती है, लखनऊ के डॉक्टरों को दिखाती है। यहाँ तक कि वो 2 बार दिल्ली में भी उसे दिखवा आई थी, लेकिन सलमा को कोई फर्क नहीं गिरा। सलमा को लेकर सलमा की माँ अपने मायके चली जाती है। वहां उसने किसी मौलवी के बारे में सुना था, वहां उसको दिखाने लगती है। मौलवी देखता है तो कहता है कि ये जब बहुत छोटी थी तो यहाँ कब्रिस्तान के पास में खेला करती थी और इस पर एक बहुत बड़ी भयंकर जिन्नात की साया है जो इसी कब्रिस्तान का है और वह इसे बांझ बनाए हुए है। इसे कोई औलाद नहीं होने देता। औलाद तो इसके गर्भ में जन्म लेती है, लेकिन वो अंदर ही उसको खत्म कर देता है। फ्रेंड्स, उसकी माँ यह सुनकर बहुत परेशान हो गई और उसने उस मौलवी से बहुत विनती की कि इसे ठीक कर दो, लेकिन मौलवी ने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा कि यह मेरे बस का नहीं है, तुम जाज मऊ के मस्जिद में इसे ले जाओ। सलमा की माँ ने सलमा को लेकर जाज मऊ के मस्जिद में गई और जब वहां अदालत लगी तो सलमा की माँ ने सलमा को वहां बिठा दिया और सलमा के ऊपर जैसे कोड़े लग रहे हो, सलमा अपने मुंह से चीख रही थी और अपने मुंह से ही कह रही थी कि मैं तेरी माँ के कब्रिस्तान का जिन्नात हूँ, तू मुझे बहुत प्यारी लगती है, मैंने तेरे से शादी कर ली है, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। लेकिन उस अदालत में उस जिन्नात को इतनी प्रताड़ना पड़ती है और लास्ट में सजा सुनाई जाती है कि सलमा को उसे छोड़ के जाना ही पड़ता है। फ्रेंड्स, ये कहानी जब असलम को पता लगी तो असलम भागा भागा आया, सलमा को अपने घर ले गया और 1 साल बीतते बीतते ही सलमा को एक बहुत ही सुंदर बेटा पैदा हुआ। फ्रेंड्स, दोनों बड़े प्रेम से रहने लगे और ये है कहानी उस जिन्नात की जिसने उसके ननिहाल से उसे पकड़ा हुआ था और 20 सालों तक उसे बेऔलाद रखा, लेकिन उस जिन्नात को 20 सालों की कैद सुनाई गई। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। थैंक यू।